हे गाइस, माय नेम इज़ इमरान एंड वेलकम टू सरपेबल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रोकर, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बारे में। इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे कि क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और इनके अंदर जो कंपोनेंट है ये तीनों, इनके बारे में हम थोड़ी बहुत चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रोकर, फिर प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ ब्रोकर। ब्रोकर क्या होता है? ए ब्रोकर इज ए component ऑफ द Kafka cluster and single Kafka server that store and manage the data produced by producer and consumed by consumer। तो बेसिकली जो काफका क्लस्टर के अंदर जो ब्रोकर होता है वो बेसिकली एक सिंगल सर्वर होता है। यानी जब भी बात हम करें ब्रोकर तो उसका मतलब ये है वो काफका सर्वर होता है। ओके, और जो भी डेटा प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है और कंज्यूमर कंज्यूम करता है वो उस डेटा को अपने पास स्टोर करके रखता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। एवरी ब्रोकर हैज़ देयर ओन आईडी, लाइक broker डॉट ID इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन। तो बेसिकली जो ब्रोकर होता है उसकी एक अपनी यूनिक आईडी होती है जो नंबर के फॉर्मेट में होता है, जैसे 1 2। ये बेसिकली 0 से शुरू होता है, आप 0 भी रख सकते हैं, जैसे 0 1 2। उसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं कुछ इस तरीके से। हम लिखते हैं broker डॉट ID इज इक्वल टू 1, broker डॉट ID इज इक्वल टू 2। जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे तब मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। ओके, for creating fault tolerant Kafka cluster we have to create Kafka cluster with multiple brokers। तो बेसिकली जब हम चाहते हैं कि हमारा Kafka cluster जो है वो फॉल्ट टॉलरेंट हो, डेटा लॉस ना हो, तो इस केस में जब हम Kafka क्लस्टर बनाते हैं तो जैसे मैंने पहले वीडियो में बता रखा है बहुत बार, तो जो क्लस्टर होता है वो नोड्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो यानी एक क्लस्टर में आपको मल्टीपल नोड्स देखने को मिलते हैं, उन नोड्स को मिला के ही हम क्लस्टर बोलते हैं। तो जहाँ तक बात है Kafka क्लस्टर का, तो इसके अंदर हम एक से ज़्यादा मिनिमम जो है कि अगर हम बात करें एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के बारे में तो वहाँ पे हम मिनिमम 3 रखते हैं, ब्रोकर आईडी 1 2 एंड 3 एक क्लस्टर के अंदर, ताकि हमारा जो Kafka है वो फॉल्ट टॉलरेंट तरीके से काम करता रहे और डेटा लॉस ना हो। तो बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब यही है। नेक्स्ट आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 3 ब्रोकर्स हैं Kafka क्लस्टर में, ब्रोकर आईडी 1 2 एंड 3। अब बेसिकली हुआ क्या कि मान लीजिए कि ब्रोकर जो आईडी 1 है ये फेल हो जाता है। इन द केस हमारे क्लस्टर में 3 जो ब्रोकर्स हैं, इसमें ब्रोकर आईडी जो है 1 वो फेल हो जाता है, पहला सर्वर फेल हो जाता है। तो इस केस में हमारे क्लस्टर में 2 ब्रोकर बचेंगे, ब्रोकर नंबर 2 एंड नंबर 3। ये स्टिल काम करते रहेंगे, जो कि हमारे जो वर्कलोड है, जो डेटा हमारा आ रहा है Kafka क्लस्टर में, उसको हैंडल करेंगे और हमारा Kafka क्लस्टर जो है कि कंटिन्यूस सही तरीके से काम करता रहेगा और वो डाउन नहीं होगा। क्योंकि अगर हमारे क्लस्टर में सिर्फ एक ही ब्रोकर रहे और वो डाउन हो जाए तो हमारा क्लस्टर बंद पड़ जाएगा, हमारा काम भी, वर्कलोड सारे बंद पड़ जाएंगे। इसलिए हम मल्टीपल्स ब्रोकर रखते हैं। तो ये है बेसिकली इन्फॉर्मेशन ब्रोकर्स के बारे में कि ब्रोकर क्या होता है। तो हम अब नेक्स्ट बढ़ते हैं जो कि है प्रोड्यूसर। सो व्हाट इज़ प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर क्या होता है? तो हमने काफ़ी बार बातें की हैं कि प्रोड्यूसर डेटा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो चलिए इस बारे में और डिटेल में जानते हैं। ओके, तो इन Kafka ए प्रोड्यूसर इज़ ए कॉम्पोनेंट और एप्लीकेशन। जो Kafka प्रोड्यूसर है वो एक कॉम्पोनेंट है या फिर आप एप्लीकेशन बोल सकते हो, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सेंडिंग डेटा यानी मैसेज या फिर रिकॉर्ड्स टू Kafka टॉपिक्स। तो जो प्रोड्यूसर होता है वो डेटा है जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये कंपोनेंट है, ये एप्लीकेशन जो डेटा प्रोड्यूस करता है कहाँ, हमारे Kafka टॉपिक के अंदर। ओके, प्रोड्यूसर्स produce data and publish it to Kafka topics, making it available for consumption by consumer और other applications। तो बेसिकली वही मतलब है कि हमारा डेटा है, मैसेज है या फिर रिकॉर्ड है, वो हमारा प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है Kafka क्लस्टर के अंदर, टॉपिक के अंदर। प्रोड्यूसर इज एन एप्लीकेशन दैट प्रोड्यूस डेटा इनटू Kafka टॉपिक्स एंड ऑल्सो नोन एज Kafka क्लाइंट। तो बेसिकली वही बात है कि हमारा जो प्रोड्यूसर है वो डेटा प्रोड्यूस करता है Kafka टॉपिक के अंदर और उसे हम Kafka क्लाइंट के नाम से भी जानते हैं। इसे हम Kafka क्लाइंट भी बोल सकते हैं कि प्रोड्यूसर है वो एक क्लाइंट है। नेक्स्ट आते हैं। द प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस मैसेजेस एट आइदर द टॉपिक लेवल और द पार्टीशन लेवल। तो जैसे मैंने बात किया था, टॉपिक के अंदर हमारा पार्टीशंस होते हैं। तो बेसिकली जो प्रोड्यूसर है वो टॉपिक लेवल पर भी मैसेज प्रोड्यूस कर सकता है और पार्टीशन लेवल में से प्रोड्यूस कर सकता है। दैट मीन्स मान लीजिए मैं टॉपिक में 3 पार्टीशंस है, पार्टीशंस 1 2 3। तो प्रोड्यूसर चाहे तो पार्टीशन 1 में भी मैसेज प्रोड्यूस कर सकता है, सिर्फ पार्टीशन 1 के अंदर,
या फिर सिर्फ 2 के या फिर सिर्फ 3 के या फिर पूरा टॉपिक लेवल पे। जब भी टॉपिक लेवल पे मतलब कोई प्रोड्यूस होता है तो जो पहला मैसेज है, मान लीजिए मैंने लिखा हाय तो वो गया पार्टीशन 1 के अंदर, फिर मैंने लिखा हाउ तो ये गया 2 के अंदर, फिर लिखा मैंने आर यू तो वो गया 3 पार्टीशन के अंदर। तो ये टॉपिक लेवल इसको बोलते हैं। यानी जब भी मैसेज को टॉपिक लेवल पर प्रोड्यूस किया जाएगा तो बेसिकली ये पहले पार्टीशन में जाएगा, फिर नेक्स्ट पार्टीशन में, फिर नेक्स्ट पार्टीशन में, फिर वापस से पहले पार्टीशन में। तो इसको बोलते हैं राउंड रॉबिन फैशन। ओके, तो प्रोड्यूसर चाहे तो टॉपिक लेवल पे मैसेज प्रोड्यूस कर सकता है और अगर चाहे तो पार्टीशन लेवल पे मैसेज प्रोड्यूस कर सकता है, वो हम कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, वी कैन कॉन्फ़िगर प्रोड्यूसर विथ producer.properties for configure how producer perform tasks। तो बेसिकली जो प्रोड्यूसर है, चाहे काफका में जितने सारे कंपोनेंट है, उसकी एक प्रॉपर्टीज़ फाइल होती है। तो जैसे प्रोड्यूसर के लिए हम यूज़ करते हैं producer.properties। इसके अंदर हम कॉन्फ़िगर करते हैं कि जो प्रोड्यूसर है ये कैसे चीज़ों को करेगा, कैसे टास्क को परफॉर्म करेगा, ये सारी चीज़ें हम producer.properties फाइल के अंदर हम कॉन्फ़िगर करते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं जो है लास्ट, व्हाट इज़ कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है? तो ठीक इसका अपोजिट है। जैसे हमने बात किया था प्रोड्यूसर के बारे में कि प्रोड्यूसर क्या होता है, ठीक वैसे एक कंज्यूमर होता है। कंज्यूमर भी एक कंपोनेंट है, एप्लीकेशन है जो कि डेटा रीड करता है। प्रोड्यूसर क्या करता है? डेटा प्रोड्यूस करता है, और कंज्यूमर क्या है? डेटा कंज्यूम करता है, यानी कि रीड करता है। ठीक है, डेटा मतलब क्या? मैसेज या फिर रिकॉर्ड्स फ्रॉम काफका टॉपिक्स। तो जैसे प्रोड्यूसर जो है डेटा प्रोड्यूस करता था काफका टॉपिक्स के अंदर, वैसे कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम करता है काफका टॉपिक से डेटा। ओके, जो कंज्यूमर्स हैं वो सब्सक्राइब करते हैं। जब भी हम बात करते हैं, हमारे जो काफका का मैसेजिंग सिस्टम है वो है पब्लिश एंड सब्सक्राइब मैकेनिज्म में काम करता है। पब्लिश यानी प्रोड्यूसर मैसेज को पब्लिश करेगा, और जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा? वो टॉपिक को सब्सक्राइब करेगा। सब्सक्राइब करेगा तो यानी कि वो मैसेज को वहाँ से रीड करेगा। हमने मान लीजिए कि जैसे कि आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हो तो आप क्या करते हो? किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हो ताकि उसके वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप उसके वीडियोस देखते रहें। ठीक वैसे ही काफका टॉपिक्स में जो कंज्यूमर्स होते हैं वो टॉपिक्स को सब्सक्राइब कर लेते हैं, फिर जो भी मैसेज उसमें आता है उनको वो मैसेज मिल जाता है। ठीक है, और जो कंज्यूमर है बेसिकली 1 और मोर काफका टॉपिक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक कंज्यूमर एक या एक से ज़्यादा टॉपिक्स को सब्सक्राइब कर सकता है। रिट्रीव डेटा फ्रॉम दोज टॉपिक्स, उस टॉपिक से जिसको वो सब्सक्राइब करेगा उसे डेटा रिट्रीव करता है। एंड परफॉर्म वेरियस एक्शन सच एज डेटा प्रोसेसिंग, एनालिसिस और स्टोरेज। तो वो डेटा को कंज्यूम करेगा, वहाँ से डेटा वो लेगा, रिसीव करेगा, फिर उसको डेटा प्रोसेसिंग के लिए या एनालिसिस के लिए या फिर स्टोरेज के लिए, जैसा हम कॉन्फ़िगर करेंगे उस कंज्यूमर को, उस तरीके से वो डेटा को हैंडल करेगा। एक बार इसे हम क्लियर कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं। कंज्यूमर इज़ एन एप्लीकेशन दैट कंज्यूम डेटा फ्रॉम काफका टॉपिक्स एंड ऑल्सो नोन एज काफका क्लाइंट। तो जो कंज्यूमर है वो डेटा काफका टॉपिक से कंज्यूम करता है और उसको हम काफका क्लाइंट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं। द कंज्यूमर कैन कंज्यूम मैसेज एट आइदर टॉपिक लेवल और द पार्टीशन लेवल। तो जैसे प्रोड्यूसर मैसेज प्रोड्यूस करता है एज ए टॉपिक लेवल और एज ए पार्टीशन लेवल, ठीक वैसे ही काफका कंज्यूमर जो है वो बेसिकली टॉपिक लेवल पे या फिर पार्टीशन लेवल पे मैसेज को सब्सक्राइब करता है और मैसेज कंज्यूम करता है। ठीक है, चाहे तो वो पूरा टॉपिक्स मैसेज कंज्यूम कर सकता है हर पार्टीशन से, या फिर किसी स्पेसिफिक पार्टीशन से भी मैसेज को कंज्यूम कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं। ए कंज्यूमर इज ए पार्टिसिपेंट इन ए कंज्यूमर ग्रुप, 1 और मोर कंज्यूमर स्टे विद इन ए कंज्यूमर ग्रुप। तो बेसिकली अब जो कंज्यूमर है वो बेसिकली किसी न किसी कंज्यूमर ग्रुप का हिस्सा होता है। जब भी हम कंज्यूमर एक स्टार्ट करेंगे तो हमें उसे बताना होता है कि कौन से ग्रुप में ये कंज्यूमर रहेगा, और एक ग्रुप के अंदर मल्टीपल्स कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान से समझ लो कि एक कंज्यूमर जो है वो किसी न किसी ग्रुप से एसोसिएट होगा, लेकिन उस ग्रुप में मल्टीपल्स कंज्यूमर्स हो सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। We can configure consumers with consumer.properties file for configure how consumer perform tasks। तो जैसे कि प्रोड्यूसर के लिए हम यूज़ करते हैं producer.properties, ठीक वैसे ही कंज्यूमर के लिए हम यूज़ करते हैं consumer.properties कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इसमें हम बताते हैं कि कंज्यूमर का कैसे काम करेगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम इंटर करते हैं कि कैसे कंज्यूमर को टास्क को परफॉर्म करेगा, जैसे कि कंज्यूमर कौन से कंज्यूमर ग्रुप का हिस्सा होगा, किस सर्वर से कनेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें हम कंज्यूमर प्रॉपर्टीज़ में कॉन्फ़िगर करते हैं।
ओके, तो गाइज़ ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन ब्रोकर के बारे में, प्रोड्यूसर के बारे में एंड कंज्यूमर के बारे में, कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। इन पे और डीप जाएंगे तो और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर कि प्रोड्यूसर और क्या क्या चीज़ें होती हैं। कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर ग्रुप का हिस्सा होता है, फिर ग्रुप के अंदर वो कैसे काम करता है, ठीक है, वो और डीप चीज़ है। तो जब हम स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर, सिर्फ कंज्यूमर बारे में डेडिकेटेड वीडियो करेंगे, उसमें हम और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि वो वीडियो 10 मिनट 15 मिनट नहीं होने वाली, वो कम से कम आधे घंटे की होने वाली है, कि चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे, तो जिसको समझने में समझाने में टाइम लगेगा। तो सिर्फ उस वीडियो जो वो बनेगी सिर्फ कंज्यूमर के बारे में, तो उसमें और डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल की एक इंट्रोडक्शन था, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में काफा क्लस्टर सेटअप करने वाले हैं, सिंगल नोड, मल्टीपल नहीं, सिंगल नोड क्लस्टर सेटअप करने वाले हैं। इसमें मैं आपको काफा क्लस्टर बनाना सिखाऊंगा, कैसे बनाना है, कैसे डाउनलोड करना है। तो उसमें प्रोड्यूसर स्टार्ट कर दिखाऊंगा, टॉपिक ऐड करेंगे, फिर कंज्यूमर भी स्टार्ट करेंगे, हम डेटा प्रोड्यूस भी करेंगे और कंज्यूम भी करेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए बेसिक सा चीज़ें थी जो कि आपके लिए जानना जरूरी थी, तो मैंने आपको बताई ये चीज़ें। ओके, तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही था। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, कोई सुझाव तो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल में पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही इंटरेस्ट वीडियो लेके आते रहता हूँ काफका से रिलेटेड। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।